राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक बुलाई। इस बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अलौकिक, अभूतपूर्व और अविस्मरणीय होगा। उन्होंने कहा कि ये ग्लोबल ब्रांडिंग का सुअवसर भी है। ऐसे में राज्य सरकार के स्तर से अधिकारियों को सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। तो एक तरफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई मंदिर के दर्शन को लेकर, दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की गई और कार्यक्रम को वृहद स्तर पर करने की योजना पर आगे काम किया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता शुभम पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। जी शुभम, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों के साथ बैठक ली है, बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? 22 जनवरी की तैयारियों को लेकर क्या कुछ खास रहा? या बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से लगातार जगह कहा जाता है कि राम मंदिर का 22 जनवरी को जो भगवान राम है वो विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो है होगी, उसको लेकर के चाक चौबंद व्यवस्थाओं को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज बैठक की गई थी। और जो अधिकारी थे वो सभी अधिकारी मौजूद थे। उनके दिशा निर्देश दिया गया है कि जो भी अधिकारी हैं वो सभी जो है मुस्तैद रहे। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो 22 तारीख का दिन होगा वो एक अलौकिक और भव्य अयोध्या के रूप में जो राम मंदिर की जो है वो दिखाई देगा। और जो श्रद्धालु हैं वो भी काफी संख्या में पहुंचेंगे। उनके लिए आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए कोई भी दिक्कत ना हो, इन सभी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। इसीलिए ये बैठक अहम बताई जा रही है, क्योंकि जब जिस तरीके से अद्भुत अलौकिक दिव्य राम मंदिर की जो बात कही जा रही है उसको लेकर के अलग अलग पहलुओं पे जो बैठक है वो की गई है। और कहा जा सकता है कि भगवान श्री राम की जो जब 22 जनवरी को विराजमान होंगे उसको लेकर के तैयारियों को लेकर के जो जायजा है वो लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार अधिकारियों से बात की और उनसे जो फीडबैक है वो भी लिया। और जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम जो है किया जाए, किसी भी तरीके से कोई भी श्रद्धालु या जो बाहर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि अयोध्या एक अपने आप में एक बड़ी उसमें उपलब्धि के रूप में सामने आएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कई सालों का जो प्रतीक्षा थी भगवान श्री राम की वो 22 जनवरी को जब पूरी होगी तो वहां पर जो दृश्य होगा वो अलौकिक और भव्य होने वाला है। उसके लिए पहले से ही तैयारियां होनी, पहले से ही मुस्तैदी होनी ये लाजमी है। जाहिर सी बात है अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, फीडबैक लिया जा रहा है, लगातार बैठक की जा रही है और जिस तरीके से जो श्रद्धालु आएंगे उनको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो, आवागमन में कोई जो बाधा है वो ना बन सके। और वहीं साफ तौर से देखा गया है कि जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे उनके लिए जो रेल की सुविधा है उसको भी सुचारू रूप से सही किया गया है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको आराम मिले और जो श्रद्धालु हैं। और जो अगर राम मंदिर की बात कर ले तो राम मंदिर जो है इस बार पूरे भव्य तरीके से दिखाई देने वाला है। एक अलौकिक अयोध्या के रूप में पूरी तरीके से जो राम मंदिर है वो दिखाई देगा। और भगवान राम जब विराजमान होंगे उसके बाद वहाँ की जो चीजें होंगी, जो दृश्य होंगे, एक अद्भुत दृश्य होंगे जो शायद ही किसी ने देखे होंगे। इन सभी चीजों पर लगातार मुख्यमंत्री जो है निगरानी कर रहे हैं, लगातार जो वार्ता है वो कर रहे हैं। शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।